चले शुरू करें क्या? क्या कल वाला न्यूमेरिकल नहीं हुआ था कि करा ही नहीं तुम लोगों ने? सुक्रोज वाले में ठीक है, ठीक है, समझ गया। सुक्रोज का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकालोगे? हाँ, तो मोबाइल में नेट तो होगा ही। अभी यहाँ पे आके देखियो। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ लो जो मुझे बता देनी चाहिए थे 2 क्लास पहले ही। हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितनी चीजें कर रहे हैं हम? 4 चीजें कर रहे हैं। ये चारों चीजें का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल होंगे वो 2 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल कितने टाइप के आएंगे? एक होगा इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हम सुना है? एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रो। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है माइडिया लाल ना, ये ऐसी चीज जो पानी में जाके टूट जाए, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बच्चा मेरे की ऐसी चीज जो पानी में जाके ना टूटे। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना। तो जो इनका न्यूमेरिकल होगा 2 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट के अलग न्यूमेरिकल आते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अलग न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर हुआ क्या? तो अभी फिलहाल में हम जो कल हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाया था, किसका न्यूमेरिकल लगाया था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का लगाया था न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद आज मैं कराऊंगा एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आइएगा? फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर वाला करेंगे, फिर वो करेंगे। तो चारों करेंगे जो करने के बाद जो न्यूमेरिकल लगाएंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का लगाएंगे। क्लियर हुआ क्या? सर इलेक्ट्रोलाइट वाला कब लगाएंगे? इस चैप्टर के लास्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट वाला लगाएंगे। क्लियर हुआ क्या? इलेक्ट्रोलाइट का जो न्यूमेरिकल आता है उसका एक अलग नाम होगा, बताऊंगा। इस एनसीईआरटी में एक अलग से टॉपिक है। समझ आई बात की नहीं आई? तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक बताया इलेक्ट्रोलाइट का, एक बताया नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाके टूट जाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पानी में जाके ना टूटे। हम कौन सा न्यूमेरिकल लगा रहे हैं? समझ आई क्या मेरी बात? सर कैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हमें कैसे पता चलेगा जो पानी में जाके ना टूटे? पानी में जाके टूटे, कौन सी चीज पानी में जाके टूटती नहीं है? पहला न्यूमेरिकल देखो क्या लिखा है, ग्लूकोज लिखा है। ग्लूकोज पानी में जाके टूटता नहीं है। सर ये टूटता नहीं है और टूट जाता है, इसका मतलब पहले समझाओ तो। सुनो, नमक पानी में जाकर टूट जाता है, कैसे? NaCl पानी में जाकर टूट के Na अलग Cl अलग हो जाता है, तो ये होता है टूटना, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ क्या? ग्लूकोज पानी में जाकर टूटता नहीं है, डिजोल्व होता है। ग्लूकोज का पाउडर जब खरीदोगे तो उस पर लिखा भी रहता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, देखना कभी फील करना, लिखा रहेगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। अगला जो न्यूमेरिकल मैंने कल दिया था होमवर्क, उसमें सुक्रोज लिखा था। क्या लिखा था? सुक्रोज मतलब होता है शुगर। क्या होता है? और शुगर भी पानी में जाकर टूटता नहीं है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो हाँ। शुगर पानी में जाकर डिजोल्व होता है, टूटता। समझ आई बात की नहीं? तो जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला कर रहे हैं। समझ आई क्या मेरी बात? कौन सा न्यूमेरिकल दिया था जरा एक बार फील कराना। एनसीईआरटी खोल लो माइडिया लाल, एनसीईआरटी खोल लो। क्वेश्चन था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। mmHg क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। पता ही नहीं पता? प्रेशर का एक यूनिट होता है क्या? पास्कल। और दूसरा यूनिट क्या होता है? mmHg। तो अगर किसी भी नंबर के आगे तुम्हें mmHg दिखा मिल जाए तो समझ आना प्रेशर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जैसे किसी भी नंबर के आगे kg आ जाए तो समझ आना मास की बात कर रहा है। किसी भी नंबर के आगे लीटर आ जाए तो समझ आना कि वॉल्यूम की बात कर रहा है। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 लीटर, ये वॉल्यूम है। क्या ये? मैंने लिखा 5 kg, ये क्या है? मास है। समझ आई क्या मेरी बात? मैंने लिखा 750 mmHg, ये क्या है? प्रेशर है। क्या ये? समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो ना। तो प्रेशर का एक यूनिट तो ये है और दूसरा यूनिट क्या होता है? ये भी होता है। क्लियर हुआ क्या? ठीक। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है मारिया लाल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, जब बोला है कि प्रेशर 750 था तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 99.6 डिग्री। सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, ये 99 कैसे हो गया? 100 कब होता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो। तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कम है क्या? यहाँ पे 1 से कम है। 1 से कम क्या है? 750 हो, तो 1 से कम हुआ
तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम तो लिखा है यहाँ पे, समझ आई मेरी बात की नहीं आई? क्या लिखा है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सेल्सियस, समझ आई मेरी बात की नहीं आई? उसके आगे दिखा है हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज मतलब क्या होता है बच्चे, C12H22O11, ठीक है ना, सुगर होता है C12, बोलो C12O11, ठीक है ना। जीवन में पहली बार अभी सुक्रोज पहले भी सुना होगा, बट फॉर्मूला नहीं पता था तुम लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर आएगा, वहां पढ़ लोगे दोबारा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो। ठीक ठीक है, ठीक। बोला है इज टू बी एडेड 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम वाटर में क्या कर दिया जाता है, इसको ऐड किया जाता है। बोला सच दैट इट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, सच दैट इट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। केबी दिया इसमें, कहां दिया केबी? नहीं दिया ना। कल ही मैंने बताया था कि जब केबी ना दे तो पूरे ब्रह्मांड में वाटर का जो केबी होगा कांस्टेंट होगा, बोला था मैंने। तो केबी क्या होगा, 0.52। कल की क्लास में बता देगा, क्वेश्चन में गिवन ना हो केबी तो हम समझ जाएंगे कि वाटर का केबी क्या होगा, 0.52। आओ जरा पहले डेटा लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या निकालना है, ठीक है? क्या डेटा लिखे। पहला डेटा दिया है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, इतना। अच्छा, वाटर दिया है क्या, तो ए हमारा क्या होगा बच्चा मेरे, वाटर। बोलो ना, बोलो, ठीक है। बी क्या दिया है बच्चा मेरे, ग्लूकोज। बी क्या है, ग्लूकोज नहीं बे, सुक्रोज, ग्लूकोज बोल दिया, ग्लूकोज। बी क्या है यहाँ पे, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया है क्या, 500 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, इसका वजन भी दे रखा है, इसका वजन दे रखा है। वजन मतलब मास, वेट, वेट मतलब W। किसका वेट दे रखा है, ए का दे रखा है। कितना दे रखा है, 500 ग्राम, ठीक है। उसके आगे क्या दे रखा है, उसके आगे हाउ मच सुक्रोज, कह रहा है इसको कितना डालू, मतलब इसका वजन बताना है। समझ आई मेरी बात? बोला कि इस पानी में कितना सुक्रोज डाल दूं, कितना डाल दूं मतलब कितना वजन का डालूं, कितना वजन डालूं मतलब W। समझ आई मेरी बात की नहीं? तो WB हमें बताना है। बोलो ना, समझ आया कि नहीं आया, क्या बताना है? बोला कितना उसमें सुक्रोज डाल दूं, मतलब WB बताना है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? आगे 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 आगे, ओके। अच्छा, इसका हम MB निकाल देंगे क्या, निकाल देंगे? अरे कैलकुलेट कर लो यार। एक कार्बन का वजन, एक कार्बन का वजन 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर प्लस करो, एक हाइड्रोजन का वजन 1, तो 22 हाइड्रोजन का वजन 22, तो 144 में 22 को ऐड करो, 144 प्लस 22। एक ऑक्सीजन का वजन, एक ऑक्सीजन का वजन 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 170, सबको प्लस कर दो, प्लस करो 340, 340, 340। क्या इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया? 342। अरे ठीक है यार, उल्टा ही लिख दिया, 342। क्या इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया? मॉलिक्यूलर मास को मतलब M बोलते हैं, ठीक है, M लिख दूं। किसका मॉलिक्यूलर मास है, B का, B लिख दूं। कितना आया है, 342। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो है ना सर, निकालना क्या है? अरे निकालना तो MB है यार, WB, ठीक है। आगे टेम्परेचर वेम्परेचर वाली बात कर रहा था। क्या कह रहा है, पहले टेम्परेचर कितना था, 99.63, T2 कितना दिया है, 100। पहले का टेम्परेचर 99.63, दूसरा टेम्परेचर कितना है, 100। हमें बताना क्या है, MB। हमें बताना क्या है, हमें बताना WB, WB, W। चलो, T1 कितना दिया है बच्चे, 99.63, ओके। T2 कितना दिया है, 100 डिग्री। सर कल आपने बताया था कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, क्योंकि आंसर केल्विन में। सुनो, जब कभी भी चेंज निकालना हो, क्या निकालना हो, क्या T2 में से T1 को माइनस करेंगे? ये भी सेल्सियस में है, ये भी सेल्सियस में है। तो जब कभी भी चेंज निकालना हो, ध्यान से सुन लेना, क्लास 11 में बताया था, बट बचा मुझे, भूल गए होगे। जब कभी भी चेंज निकालना हो तो कोई जरूरत नहीं है कि हमें केल्विन में ही चेंज निकालना, सेल्सियस में भी चेंज निकाल सकते हो, बात वही आएगी। केल्विन में निकालोगे तो भी बात वही रहेगी, सेल्सियस में भी निकालोगे तो भी बात वही रहेगी। तो दोनों डेटा सेल्सियस में है और हमें चेंज निकालना है, तो इसको केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है, सेल्सियस में ही हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? कब, जब चेंज निकालना हो तब, समझ आई, बदलने की जरूरत नहीं है। निकाले क्या, निकाल। केबी का डेटा क्या होता है, केबी क्या होगा, केबी बोलो बच्चे, देवांशी, केबी क्या होगा, देवांशी बोलेगी, केबी क्या होगा बच्चे, बोलो। 0.5, ठीक है, केबी
के बी, के बी होगा बच्चे 0.52, ये वाटर का के बी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इधर आओ ये बच्चे, इधर आओ, ये हमें बताना है। सर ये निकालने का भी फॉर्मूला आपने बताया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा टीबी, ध्यान से सुना मेरी बात को, डेल्टा टीबी इजकल टू के बी, फिर क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और अगर ये चीज ग्राम में हो तो यहां पे 1000 करना, तो डब्ल्यू ए क्या ग्राम में है, ग्राम में है, तो ऊपर हम क्या लगा देंगे 1000 लगा देंगे क्या। अब जरा देखो सबका डेटा दिया है क्या, सुनो, क्या इसका डेटा पता है, बोलो ना सारे, पता है क्या, क्या इसका डेटा डब्ल्यू बी पता है क्या, निकालना है क्या, ये तो ऐसी, ये पता, ये सब कुछ पता, ये क्या पता है, निकालेंगे ना अभी, पता कहां है, निकालो इसको निकालने का तरीका क्या है, T2 माइनस T1, अभी पता कहां है, अभी निकालेंगे, ये भी नहीं पता तो पहले इसको निकाल लो, इसका डेटा यहां रखो, सबको कैलकुलेट कर लो, ये हमें मिल जाएगा। समझ आया मेरी बात की नहीं आई, बोलो है ना, आया क्या, इधर देखो, इधर करना नहीं है, डेल्टा टीबी इजकल टू T2 माइनस T1, T2 कितना है 1000, ये कितना है 99.63, कितना आ जाएगा, अरे बोलो भैया कितना आएगा, 100 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेगा 100 आ जाएगा, 100 माइनस 99.63 कितना आएगा 0.37, ओके 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 ओके, रख दो यहाँ पे वैल्यू। अब देखो इसका डेटा मिल गया, इसका डेटा मिल गया, ये पता ही है, ये पता ही है, पता है, सबको इधर लेके आ जाओ, इसका डेटा मिल जाएगा, सब कुछ पता ना, अब यही नहीं पता ना, सबका डेटा रख लो, इन दोनों भाई साहब को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों भाई साहब को डिवाइड कर दो, डब्ल्यू भी वहीं रह जाएगा। समझ आई बात की नहीं आई, आ गई क्या, कर लो, क्या हुआ, सर यहां सेल्सियस लिखेंगे कि केल्विन लिखेंगे, बताओ, ये सेल्सियस होगा कि केल्विन होगा, केल्विन, मैंने बोला कि बात हुई, क्योंकि ओहो मैंने बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहां सेल्सियस कर दोगे तो ये पता है क्या बोला, ये बोला हमें केल्विन में चाहिए, क्योंकि क्या ये केबी, या केबी का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, तो केल्विन यहां लिखना है। अब मैंने अभी बताया क्या, सेल्सियस का चेंज या केल्विन का चेंज क्या होगा, तो इसको सेल्सियस में बोलो या केल्विन में बोलो, बात तो दोनों सेम है, लेकिन रखोगे कौन सा, केल्विन रखोगे। समझ आई मेरी बात की नहीं आई, चेंज तो दोनों का सेम होगा, लेकिन रखने के टाइम पे के लगाना, क्लियर हुआ क्या, अभी बालक हो, आओ समझा दूंगा मैं कि कैसे कन्वर्टेबल होगा, ये बताया था मैंने क्लास 10th में, मुझे याद आ रहा है, अब एक रिकॉर्ड नहीं तो अभी दिखाता वीडियो में तुझे, थप्पड़ मारता, बताऊंगा कन्वर्ट करने पे कैसे दोनों चीजें सेम होंगी, इतनी जानकारी तुम लोग को होना चाहिए कि बोल दो सामने सर आता है मुझे। हो गया, चलें क्या हमारी हलाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले,
नेक्स्ट डालना बच्चे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक खत्म हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगला करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। अरे बोलो बे, 4 बार बोल दिया मैंने। हायो रब्बा, हायो रब्बा। चलें, हेडिंग प्लेस करो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अभी इस बालक ने बोला है, बालू ने, कि सर केल्विन का तो जो होता है 273 होता है, तो लाइक सेल्सियस का कैसे डिफरेंस सेम होगा। ये क्लास 11th में बताया था, आज एक बार फिर से सुन लो कि कैसे सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस दोनों पता है तुम लोग को। जैसे मैंने बोला था कि वो कितना आया था, 3 डिग्री सेल्सियस ना, मैंने उसको बोला था कि 3 केल्विन लिख लो, तो लिख तो लिया था तुम लोगों ने जबरदस्ती, लेकिन फेस पे क्वेश्चन मार्क रह गया था कि सर वो 100 डिग्री सेल्सियस था और दूसरा वाला 99.63 डिग्री सेल्सियस था, दोनों को माइनस किया तो 0.37 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, उसको आपने केल्विन कैसे बोल दिया। और जब मैंने बोला तो रट भी लिए तुम लोग। आओ सुनो, सेल्सियस क्या मैंने बोला, 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस को बच्चे अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या माइनस, अरे सॉरी प्लस। तो क्या करूं मैं, 22 प्लस 273.15 काउंट करेगा, 12th क्लास में चले गए, करो प्लस, कितना आएगा, 3 2 5 7 2 9 2 290 केल्विन, मतलब कि 22 डिग्री सेल्सियस बोलो या 295 1 पॉइंट केल्विन बोलो। क्लियर हुआ क्या। आगे सुनो, मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो क्या होगा, 25 प्लस 273.15। क्लियर हुआ क्या। प्लस करो माय डियर लाल, 5 3 8 7 2 9 2 290, ठीक है। आ गया क्या, अब ध्यान से सुनना, ये है T2, ये है T1, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 3। 298 है, 295 है, 298 में से 295 माइनस करोगे क्या आएगा, वही तो आया बे। अब बोलोगे सर इसको भी माइनस करो, 15 में से 15 माइनस का 0 हो गया ना, वो तो खत्म। कितना आया यहाँ पे 3, तो 3 केल्विन 3 सेल्सियस दोनों बराबर ही हो गया ना। तो केल्विन में बोलो जब चेंज करना हो, क्या करना हो चेंज, तो सेल्सियस का चेंज केल्विन का चेंज क्या होगा, समझ आई मेरी बात की, बोलो ना, बोलो। ठीक है। दो बच्चे की आवाज मेरे कान में आई है, एक सोहा की और एक कृष्णा की, और किसी की नहीं आई, समझ आया, ठीक है। बोलना मत आज के बाद, बोलना मतलब ये मत बोलना कि सर ये कैसे होगा, ठीक है। ये मुझे पता है कि क्लास 11th में बताया था मैंने, लेकिन तुम लोगों को तो लगता है कि आज की पढ़ाई बस आज ही काम आएगी, आगे काम ही नहीं आएगी, तो भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। यही है, आज बताया 6 महीने बाद भूल जाओगे, क्योंकि पता है कि आज की पढ़ाई तो अब आगे काम आएगी ही नहीं। कहां से उखाड़ पाओगे IIT, या कहां से उखाड़ पाओगे नीट, आज ही की पढ़ाई तो आगे काम आएगी। चलो, हेडिंग का नाम है हमारी लाल, क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तुम लोगों ने बाहर तो कभी गए नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मूवी में ही देखा होगा, गरीब होना यार, ठीक है, मूवी में देखा होगा कि जैसे बर्फीले इलाकों में, लेह लद्दाख में, या फिर लाइक रसिया, कहाँ पे, रसिया में देखोगे, मुस्कान आ गई इसके चेहरे पर रसिया का नाम सुनते ही, ठीक है। रसिया में सुन ले, बाद में मुस्कुराइयो अब देख के, रसिया जाना थोड़ी है, ठीक है। रसिया वगैरह में क्या होता है, ऐसे रोड पे बर्फ जमा होता है, क्या होता है, होता है ना। रसिया में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल रसिया में जाओगे तो घर के सामने रोड तो होगा, लेकिन रोड के ऊपर क्या होगा, बर्फ जमा होगा, क्या जमा होगा,
तो रसिया के जो लोग होंगे या ऐसे बर्फीले इलाके जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में हो, लाइक -10, -20, -25, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है। वो लोग अपने घर में पता है क्या रखे होते हैं? नमक रखे होते हैं, कर हीटर। हमेशा गरीबों वाली बात करते हैं, हीटर। अबे हीटर तो रखे होंगे, वो अपने घर में नमक की बोरी रखते हैं। वो क्या करते हैं? वो नमक की बोरी पता है क्या करता है? उस पे डाल देते हैं, बर्फ पे डालेंगे और बर्फ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। बर्फ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगा। क्लियर हुआ क्या? स्ट्रेंजर थिंग किसने किसने देखा है? स्ट्रेंजर थिंग नहीं देखा तुम लोगों ने? ठीक, देखा है, ठीक है। सुनो आगे सुनो, अबे सुन लो एक चीज। दूसरी चीज देखो, होता क्या है, कभी कभी जब डेड बॉडी को रखा जाता है तो उसके आसपास बर्फ रखा जाता है। क्या रखा जाता है? बर्फ। अब बर्फ के आसपास नमक डाला जाता है। बर्फ के ऊपर क्या डाला जाता है? नमक डाला जाता है। दूसरा एप्लीकेशन बताया। पहला एप्लीकेशन, रोड के ऊपर बर्फ जमा है, नमक डाल दो, बर्फ पिघल जाएगी। क्लियर हुआ क्या? दूसरा एप्लीकेशन क्या है? डेड बॉडी के आसपास, डेड बॉडी के ऊपर नीचे क्या रखा जाता है? कंप्लीट हो जाने दो। डेड बॉडी के ऊपर नीचे क्या रखा जाता है? बर्फ रखा जाता है। बर्फ के ऊपर नीचे लंबे समय तक प्रिजर्व करना है। लंबे समय तक करना ही क्या है यार, जलाओ ना, काम खत्म करो, हटाओ। अरे लंबे समय, मामा चाचा ताऊ अभी बहुत दूर है, आ रहे हैं वो, 3 दिन लगेगा उनको आने में। बर्फ के ऊपर क्या डालना होता है बच्चे? नमक डालना होता है। क्या डालना होता है? नमक डाल देना हो। क्लियर? दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा, हाँ बोलो, कुछ कहना चाहती थी बच्चे? अब समझा रहा हूं, रुक जाओ। पिघल जाएगी, क्यों पिघलेगी, क्या होगा, अभी समझा रहा हूं, समझो मेरी बात को। दूसरा एप्लीकेशन सुनो, ये बहुत खतरनाक है, घर पे ट्राई मत करना। घर पे ट्राई मत करना। हाथ है, हाथ सबके पास हाथ है, सबके पास हाथ है। करना मत कभी। अगर बहुत जिगरा हो तो सोचो कि नहीं करना मुझे तो कर लेना। यहाँ नमक रखना। क्या रखना? क्या रखोगे? अब बर्फ ले लेना घर पे, फ्रिज वगैरह होगा ना? ठीक है। नहीं है फ्रिज, मटका ही है। अरे यार, फ्रिज होगा? फ्रिज में आइस क्यूब ले लेना, उसको बर्फ के ऊपर रख दो। कुछ समय बाद करना मत, स्किन फट जाएगी बच्चे। क्या हो जाएगी? स्किन क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तीसरा एप्लीकेशन। अगला ये जो ऐसे अभी एप्लीकेशन लिखवाऊंगा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, और उसका पीछे का रीजन क्या है? डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। समीक्षा के साथ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्चुअली बॉइलिंग नहीं था, वो क्या था? फ्रीजिंग था ना, बॉइल थोड़ी कर रहा था मैं। समझ आया? मैंने इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम याद है? वो क्या था? डिप्रेशन और फ्रीजिंग। बर्फ था, बर्फ को किससे होल्ड करना था? धागे से, बिना बांधे। धागे को क्या कर दो? बर्फ के ऊपर रख दो, उसके ऊपर क्या कर दो? नमक छिड़क दो। धागे से बर्फ क्या हो जाएगा? इंटरलॉक हो जाएगा। रीजन क्या है? क्लियर हुआ क्या मेरे पास? बोलो ना। एक बहुत ही महान सर्कस वाला था दूर देश में कहीं, यहां नहीं था। सर्कस दिखाता था क्या? ध्यान से सुना। बर्फ की सिल्ली रखा था। क्या रखा था? बर्फ की, वाह, क्या ये बर्फ की सिल्ली है ना बे? क्यूब शेप का सिल्ली है जो भी है, बर्फ का बर्फ की सिल्ली थी। बर्फ की जो सिल्ली थी वो जादू दिखाता था। क्या दिखाता था? जादू। बर्फ की सिल्ली के ऊपर एक धागा रखता था। क्या रखता था? धागा ऐसे लटका देता था। कैसे समझाऊं मैं? तुम समझ गई, सारे थोड़ी समझ गए। ये बर्फ की सिल्ली है फॉर एग्जाम्पल। और उस सर्कस वाले ने क्या किया? एक धागा ले लिया और इधर से क्या कर दिया? एक ही धागा था, पूरा लटका दिया, और फिर दूसरा सर्कस करते जाता था। कुछ समय बाद वो बर्फ की सिल्ली बिना टूटे, बिना कटे, वो धागा ऊपर से नीचे निकल जाता था। अब बर्फ टूटता नहीं था, आधे आधे भाग में डिवाइड नहीं होता था। रीजन बिहाइंड दैट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पता है क्या होता था? मतलब बर्फ की सिल्ली कटती नहीं थी, धागा नीचे आ जाता था। बर्फ की सिल्ली आधे आधे भाग में डिवाइड नहीं होता था, पूरा ऐसी आ जाता था। सुनो बे गरीबों, गरीब तो मैं भी हूं, खैर बस देख लो, यहां से धागा था। कैसे समझाऊं? कुछ दे कुछ समझा दूं मैं। मतलब बर्फ की सिल्ली है, ये धागा इधर लटकाया, कुछ देर बाद धागा नीचे आ जाता था, बर्फ की सिल्ली वैसी रहती थी, कटती नहीं थी। कायदे से अरे ऐसे, ये सुनो, ऐसे धागा लटका दिया, समझ आई मेरी बात की नहीं है? कुछ देर बाद धागा नीचे चला जाता था, लेकिन बर्फ की सिल्ली टूटती नहीं थी, ऐसे रहती थी। रीजन क्या था? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सर क्या किया था उसने? उस धागे पे नमक लगाया था। क्या लगाता है? नमक। उसके पीछे बहुत मेहनत किया होगा। धागा मतलब लाइक नॉर्मल धागा नहीं होगा, थ्रेड, अच्छे क्वालिटी का थ्रेड होगा, उसके ऊपर नमक लगाया होगा, उसको घिसा होगा, तब जाकर बना होगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। पीछे का रीजन क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ, ये सारे जो एप्लीकेशन बताया हूं और अभी लिखवाऊंगा एप्लीकेशन, क्योंकि एग्जाम में आता है एप्लीकेशन, इसके पीछे का रीजन ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना, यही तो होता है डेली लाइफ में यार, जीवन में, समझ? इसके पीछे का रीजन है बच्चे,
क्या सर, क्यों हुआ, कैसे हुआ? आओ जरा सिलसिला स्टार्ट करते हैं आज मोहब्बत का। और उस मोहब्बत का नाम क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। क्या नाम है मोहब्बत का तुम्हारे? इस क्लास में जो मोहब्बत था उस मोहब्बत का नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। चलो आ जाओ। क्या मेरी मोहब्बत कर, आपने बताया नहीं अपनी मोहब्बत। हाँ, यही सारे एप्लीकेशन का भी तो वही तो समझाने जा रहा हूं मैं। खत्म हो गई क्लास? नहीं हुई ना? बचा के रखो, एक एक का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, समझो, इसी के लिए तो आए हो। आइए जो, अच्छा सुनो, ये एग्जांपल मैंने बोला है, मतलब इसका सॉल्यूशन मेरे पास होगा, तभी तो बोला है बे। टीचर अगर कुछ कुछ बोल रहा है तो उसका डेटा उसके पास होगा, वरना बोलेगा क्यों? फंसने के लिए। हाँ, कि बोल दूं, बच्चे पूछे हाँ नहीं आ रहा यार छोड़। अगर बोल रहा है टीचर, इट मीन्स उसका कुछ बैकअप, उसका डेटा होगा, तभी तो बोल रहा है। ठीक ठीक, सुनो, क्लास दे दो आज की मेरी, मतलब आज क्लास ले लो, अभी हो जाएगा कंफर्म। देखो फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारी लाल? डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था? अगर किसी सॉल्वेंट में, और कैसा सॉल्वेंट? वोलाटाइल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को वोलाटाइल होना चाहिए। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वोलाटाइल। क्या? जो भाप बन जाए। उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल लेते। कैसा सॉल्यूट? जो कि भाप ना बने। तो जो डाल रहे थे उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहा था। उसके बॉइलिंग पॉइंट को, पहले पानी 100 पे उबलता था, डाल दिए पानी 102 पे उबलने लगा, और डालो पानी 105 पे, और डालो पानी, और डालो पानी। अमाउंट पे तो डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा डालते जाओगे उतना लंबा चलता जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? बोलो ना। पहले 102 पे, उसके बाद 105 पे, उसके बाद 100। अमाउंट पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। माय डियर लाल, समझ आया क्या मेरी बात? सेम चीज, जैसे नमक मतलब सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, वैसे ही नमक डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। नहीं समझ आया? नहीं आया? शकल देख के नहीं लग रहा है? आओ समझाओ। पहले 100 था, बॉइलिंग पॉइंट 110 हो गया, फिर बॉइलिंग पॉइंट 115 हो गया, फिर बॉइलिंग पॉइंट 120। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्या? ओके, फ्रीजिंग पॉइंट पे आओ। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बात वही है, ठीक है ना? 0 डिग्री सेल्सियस। नमक डालने से या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, पहले नहीं डालना था तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे तुमने नमक डाला, अब पता उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? -2 होगा। और डाला, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? -5। और डाला, अब क्या होगा? -10। और डाला, अब क्या होगा? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? वहां डाल रहे थे तो बढ़ रहा था, कहां पे? बॉइलिंग पे। यहां डाल रहे हो कहां पे? फ्रीजिंग पॉइंट, तो घट रहा है। समझ आया मैंने क्या बोला? समझ आया? इट मीन्स घर पे जाना, एक एप्लीकेशन करके देखना, ये तो कर ही लेना यार, गरीब हो। सुन लो, फ्रिज है घर पे सबके, ठीक है, 2 ग्लास होगा, ले लेना ग्लास को। एक ग्लास में नॉर्मल पानी, एक ग्लास में नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, दूसरे ग्लास में नॉर्मल पानी, साथ साथ नमक डाल लेना। क्या डाल लोगे? क्या डाल लोगे? अच्छा, घर पे नॉर्मल फ्रीज है कि टेम्परेचर सेट करने वाला? अच्छा, मटके वाले हो तुम, ठीक है, फ्रिज चलती नहीं। देखो फ्रिज बच्चे, एक तो एडवांस फ्रिज आ गए, अब टेम्परेचर सेट कर सकते हो उसमें, -10, -20, -30, ठीक है ना? क्या नहीं? हाँ, ये सॉफ्ट डो, हाँ ऐसा भी है क्या? हाँ हाँ, तो मतलब ऐसा है। तो अगर होगा ऐसा, नहीं होगा, गरीब वाले होगे तो एक देखना अंदर ऐसे दरवाजा खुलना तो ऐसे होगा, थुनथुड़ू लगा होगा, मिनिमम का और हाई का, उसी को ऐसे घुमा के थुनथुड़ू को हाई कर देना। समझ आई क्या मेरी बात? क्लियर हुआ क्या? थुनथुड़ू को हाई कर देना तो फिर लाइक वो अपना मैक्सिमम दिखाने लगेगा, मिनिमम दिखाने लगेगा। क्लियर हुआ? कम ज़्यादा। और टेम्परेचर सेट करने वाला होगा तो सेट कर देना, जितना टेम्परेचर को गिरा सकते हो, नीचा दिखा सकते हो उसको गिराने के लिए, ठीक है, उतना उसको नीचा दिखा देना, मतलब उसके टेम्परेचर को कम कर देना। और फिर क्या कर देना? फ्रीजर में डाल देना। 2, 4, 10 घंटे के बाद फ्रीज खोलना, जिसमें पानी होगा, खाली पानी, वो जम गया होगा, और जिस पानी में नमक होगा वो पानी नहीं जमा होगा। जमा भी होगा तो उतना नहीं जमा होगा जितना खाली पानी जमा होगा। नमक वाला पानी उतना जमेगा, उतना जमेगा, क्योंकि उसने क्या पता क्या किया? खाली नॉर्मल पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया? जम गया। नॉर्मल पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे तुमने नमक डाल दिया ना, अब वो बोल रहा मैं 0 पे नहीं जमूंगा, मैं -10 पे जमूंगा। किस पे जमूंगा? लेकिन तुम्हारा फ्रिज तो -5 तक ही है, तो जमा पाएगा क्या उसको? नहीं जमा पाएगा। तुम्हारे फ्रिज में -10 से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ही तो जमा पाएगा, बोलो ना। और नमक डाल दिया, अब -20 पे, और नमक डाल दिया -25 पे, और नमक डाल दिया -30 पे। जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ाओगे, अमाउंट क्यों? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना बे,
जितना ज्यादा नमक बढ़ा रहे हो उतना उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, उतना उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर। नॉर्मल पानी है, कोई सॉल्यूट नहीं है तो जीरो, थोड़ा सा एक चुटकी डाला -2, और डाला -5, और डाला -10, और डाला -20, और डाला -25, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, समझ आई मेरी बात की नहीं आई, बोलो ना, बोल दो, क्लियर हुआ क्या मेरी बात। ठीक है ठीक है ठीक है, ये करके देख सकते हो, ये करके ये तो देख ही लोगे, ठीक है ना। ठीक है, सुनो सर घर पे करके देख लूंगा, और देख भी लिया मैंने कि सर ये बर्फ जम गया, इसमें बर्फ नहीं जमा, सर इसके पीछे का रीजन क्या है, समझाऊं क्या रीजन, समझाऊं आप समझाता हूं। वो तो समझाया था मैंने, बॉइलिंग पॉइंट समझाया था, रीजन समझाया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ना, कि क्यों बढ़ रहा था, याद है बे, सरफेस एरिया वाला खेल था। बॉइलिंग पॉइंट में क्या कम था, जितना ज्यादा हम नमक डाले थे सरफेस एरिया कम हो रहा था, जितना कम सरफेस एरिया तो उतना ज्यादा टेम्परेचर लग रहा था। यहाँ खेल दे हम कि क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हुआ क्या, बोल दो। ठीक, रीजन समझ रहा हो, सारे एप्लीकेशन में बताऊंगा, धागा क्यों नहीं कटा, बर्फ क्यों जम गया, पिघल गया। ये गिलास है जिसमें खाली वाटर है, और ये गिलास है जिसमें वाटर और सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट, ठीक ठीक ठीक, ये सॉल्यूशन है, क्या है आइडिया लाल, वाटर प्लस, ठीक है क्या, समझो क्या हो रहा है। अभी जो इसमें खाली वाटर की पार्टिकल होंगे ना, तो बोलो, इसमें वाटर और सॉल्ट दोनों के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, वाटर प्लस सुनो, इसमें क्या होगा, वाटर सॉल्ट, वाटर सॉल्ट, वाटर सॉल्ट, मतलब वाटर भी होगा और क्या होगा इसमें, बोलो, ट्रायंगल वाला फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, अरे सर्कल वाला क्या है, सुन लो, खुद जरा फील करना, खुद जरा फील करो। कब मन करता है चिपकने का, जाड़े में ना, जाड़े में, अरे जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है जाड़े के दिन में उतना ज्यादा मन करता है कि चिपक जाऊं। किससे चिपक रहा है, वो तुम्हारा है, मतलब कंबल से चिपकने का मन करता होगा, मतलब कंबल में उतना चिपक जाऊं। होता है कभी दोस्तों के साथ रहे हो, दोस्त, जाड़े का दिन था, हादसा हुआ था मेरे साथ, जाड़े का दिन था, कौन सा दिन था, मेरा एक दोस्त था, दोस्त का नाम था कुछ, बता नहीं सकता मैं, तो अब आया रूम पे, पहले मैं रहता था कहीं लाइक कैसे रूम लेके, आज ही मैं दिल्ली आ रहा हूँ, कुछ पेपर है मेरा, आया, अब एक ही रूम था, एक ही बेड था, बेड पे सोया हुआ था, एक कंबल था, मैंने बोला आजा बगल में सो ले, जाड़े की रात थी, अंधेरी रात थी, जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जाड़ा बढ़ रहा था, टेम्परेचर गिर रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा था वो भी गिर रहा था वो भी अपना कैरेक्टर गिरा रहा था, धीरे धीरे चिपक रहा था। लौंडे चिपकते नहीं है क्या यार, चिपक जाते हैं ना। इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा था वो चिपक क्यों रहा था, क्योंकि गर्माहट हो रही थी, गर्माहट महसूस हो रही थी उसको। क्या महसूस हो रही थी, यहां दो लौंडे खड़ा करूंगा, तुम खुद से सुना। यहां एक लौंडा फॉर एग्जांपल मैंने पीयूष को खड़ा किया, और एक लौंडा मान लो फॉर एग्जांपल आर्यन को खड़ा कर दिया। किसको खड़ा कर दिया बे, किसको, अब सुनना, दोनों को खड़ा किया है मैंने, आर्यन को और पीयूष को। सुनो, मैं टेम्परेचर डाउन करूंगा, उनका नहीं, मतलब एनवायरमेंट का टेम्परेचर डाउन करूंगा, और कुछ दूंगा नहीं मैं उनको। क्या वो चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, क्यों चिपके, क्योंकि बाहर का वातावरण कैसा है, ठंडा, तो धीरे धीरे क्या होंगे, चिपकेंगे। उनके बीच में कुछ है क्या, उनके बीच में खाली है तो आसानी से चिपक जाएंगे क्या, अरे बोलो ना। उन दोनों के बीच में, आर्यन और पीयूष के बीच में कोई कुछ नहीं है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएंगे, वो चिपक जाएंगे। ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में खाली है, कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। बोलो ना, यहां पे क्या होगा,
आर्यन और पीयूष के बीच में कोई आ गया, चिपकना चाहते हैं, आप 0 पे नहीं चिपकेंगे, बोलेंगे और टेम्परेचर डाउन करो तब मैं चिपकूंगा, क्योंकि बीच में कोई आ गया, उसको नहीं समझ आ रही क्या मेरी बात को, मतलब कि उसको इसके बीच में कोई आ जाएगा। अब ज्यादा तुम्हें, अब 3 लोग आ गए ना, जितना ज्यादा लोग बढ़ेंगे गर्मी बढ़ती कि नहीं बढ़ती है। यहाँ 2 ही लोग थे, 0 डिग्री सेल्सियस में चिपक जाएंगे, अब ज्यादा लोग आ गए, मतलब नमक भी आ गया, और टेम्परेचर को डाउन करोगे तब चिपकेंगे। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? उसके पार्टिकल जितना ज्यादा टेम्परेचर गिराते जाओगे उतना ज्यादा वो क्या करते हो जाएंगे, चिपकते। और ज्यादा नमक डालो, और ज्यादा लोग आ गए, और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो और ज्यादा टेम्परेचर गिराओ, और ज्यादा नमक डालो, और ज्यादा लोग आए, और ज्यादा लोग आए, और गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी, चिपकाना है और टेम्परेचर डाउन करो। बोलो बे, तो जितना ज्यादा तुम सल्यूट डालते जाओगे उतने ज्यादा लोग आते जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे उतनी गर्माहट बढ़ती जाएगी, और उन लोगों को चिपकाना है तो उतना ही टेम्परेचर तुम्हें कम करना पड़ेगा। बोलो वे, बोल दो। 1 चुटकी डाला -2, 3 चुटकी डाला -10, ज्यादा लोग आ गए ना, 10 चुटकी डाला, समझ आई बात की नहीं? बोलो ना, बोल दो, बोल दो, बोल दो। क्लियर हुआ क्या? ये था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना, रीजन समझ आया क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का? ठीक है, ठीक है, ठीक। आओ जरा सिलसिला स्टार्ट करता हूं मोहब्बत का। जो एग्जांपल मैंने 2-4 बताया था, मैं कितना भी बता रहा हूं, लेकिन जिसके दिमाग में चल रहा है वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आओ फील कराता हूं। पहला एग्जांपल क्या बोला था, बोलो। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझ आया ना? पक्का? बालू, शिवांगी, देवांशी, ओ बाबू आया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का यूज क्यों होता? चलो एग्जांपल नंबर 1, आर्यन रसिया गया हुआ है, और आर्यन रसिया क्यों जाएगा पता ही है तुम लोगों को, क्योंकि माहौल ठंडा करने गया है वो, क्योंकि वो गर्म हो चुका है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो इसलिए वो रसिया गया। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल। तू आर्यन का दोस्त है, तू भी जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो आर्यन कहाँ गया है? रसिया गया, रात में सोया, सुबह उठता है पूरा बर्फ बर्फ जमा हुआ है, लेकिन वो साइंस पढ़ के गया था, वो बोरी रखा था किसका? नमक का। वो नमक की बोरी क्या करना, बर्फ पे डालेगा। आप थोड़ा फील करना, थोड़ा मेरा साथ देना समझने के लिए। सुनो, बर्फ है, कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा? अच्छा एक बात जानते हो ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है ना स्टेट चेंज करना, एक होता है टेम्परेचर, वो जानते हो ना? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है कि उस पे लिक्विड भी रहेगा, उस पे वेपर भी बनेगा, दोनों। समझ आई मेरी बात? और 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा स्टेट है कि उस पे बर्फ भी रहेगा, उसी पे पानी भी बनेगा। समझ? ठीक ठीक ठीक। बर्फ की टेंडेंसी क्या है कि 0 पे वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना? तुमने उस पे नमक डाल दिया, तुमने उस पे, जैसे ही बर्फ के उस पे नमक डालोगे, ध्यान से सुनना, बर्फ के उस पे, जब बर्फ था तो उसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल चिपके हुए थे, अब तुमने उस पे नमक डाल दिया, नमक डाल दिया, अब 3 लोग आ गए, अब बाहर का टेम्परेचर और गिराओगे तब बर्फ बनेंगे। नहीं समझ आया? फील करो, आओ जरा फील कराता हूं। 0 डिग्री सेल्सियस था, समझ आई मेरी बात? क्या था? आइस था। क्या था? ये आइस है, फॉर एग्जाम्पल 2 ये आइस के टुकड़े, इसके ऊपर मैंने बर्फ डाल दिया। अब 3 लोग आ गए, क्या? एक, बोलो ना, नमक आ गया इस पे, क्या सॉरी सॉल्ट आ गया, क्या आ गया? अब 3 लोग आ गए, क्या? जब 3 लोग आ गए तो टेम्परेचर को और डाउन करना पड़ेगा ना, बोलो ना, क्या होगा? तो टेम्परेचर को और डाउन करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर किस पे, अब बर्फ किस पे, फिर से अब सॉलिड किस पे बनेगा? -2 पे बनेगा। समझ है मेरी बात? मैंने क्या किया, पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या था, क्यूब था, मतलब सॉलिड था। जैसे ही तुमने नमक डाला पिघलने लगा, तब ये बोल रहा है कि और टेम्परेचर डाउन करो तो मैं सॉलिड बन जाऊंगा। तो और टेम्परेचर कितना करोगे? -2 करोगे। समझ आई मेरी बात? क्या थोड़ा और बर्फ डाल दो और तेजी से पिघलने लगेगा, और तेजी से पिघलेगा तो बोलेगा ना कि मुझे क्या चाहते हो, बर्फ बनाना चाहते हो, तुम टेम्परेचर और डाउन कर दो, -5 कर दो, मैं बर्फ बन जाऊंगा। अगर सॉल्ट को नहीं डालते तब तो मैं 0 पे ही रहता, लेकिन तुमने सॉल्ट डाल दिया, हमारे बीच में कुछ किसी को लेके आ गए, टेम्परेचर डाउन करो मैं बर्फ बन जाऊंगा, और सॉल्ट डाल दिए और टेम्परेचर डाउन करो। समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो ना, बोल दो। समझ आया बच्चे? समझ आया क्या मेरी बात? ठीक है। जितना ज्यादा तुम नमक डालते जाओगे उतना टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? उसको फिर से सॉलिड बनाने के लिए, बर्फ बनाने के लिए। बोलो बे, ठीक है, ठीक है। इसीलिए नमक की बोरी डालते हैं ताकि वो क्या हो जाए, रास्ते से बर्फ क्लियर हो जाए, पानी बने और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्यों? सुनना, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल होगा -5, माइनस, तुमने उस पर 10 बोरी क्या डाल दिया, नमक। अब वो पानी बनने लगेगा। अब वो पानी पता है कब बर्फ बनेगा? जब बाहर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल -10 हो जाए। लेकिन रसिया का टेम्परेचर कितना है?
तो जब -10 होगा तब तो बर्फ बनेगा ना, तो -10 तो है नहीं, कितना है माइनस माइनस, पानी बनेगा। अगर तुरंत ही -10 हो जाता रशिया का टेम्परेचर तो फिर वो बर्फ बन जाता। समझ आया मेरी बात की नहीं आई? तो इसीलिए नमक डाल देते ताकि वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, पिघल जाए। अगला सुनो, अगला कौन सा बोला था? मेलबर्न डेड बॉडी। ओके ओके ओके, आओ, ये समझ आना पक्का, बोलो ना कृष्णा तुम्हें? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे सुनो। कभी फील तो नहीं किया करोगे, बट आज फील कर लेना। घर पे जाना, मतलब किसी ने किया भी होगा तो बताएगा, गलत आंसर नहीं देगा। जब बर्फ टच होता है तो उतना ठंडा नहीं लगता है, जितना बर्फ मेल्ट होगा तो ज्यादा ठंडा लगेगा हमें। मैंने कहा बोला, समझ आया नहीं आया समझ में? बर्फ को लूंगा और तुम्हारी गाल पर टच कराऊंगा तो तुम्हें ठंडा लगेगा, ठंडा, लेकिन ज्यादा ठंडा पता है कब लगेगा? जब वो बर्फ मेल्ट होने लगेगा। इसका मतलब जब बर्फ वो सॉलिड फॉर्म में था तो जितना ठंडा लग रहा था, जब वो बर्फ लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो ज्यादा ठंडा लगेगा। समझ आया मेरी बात? मैंने क्या बोला? इसका मतलब कि जब जब सॉलिड फॉर्म में था, जब वो मेल्ट होता जाएगा तो ज्यादा ठंडा होगा। ज्यादा ठंडा, बताओ क्यों ज्यादा ठंडा होगा? सुनो बता रहा हूं, सुनो सुनो, पीछे की बात सुना, पीछे की बात। यहां बर्फ रखा, सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ मेल्ट क्यों हो रहा है? तुम्हारे इस बदन का, तुम्हारे इस बॉडी के हीट को ले रहा है, और जैसे जैसे बर्फ उस हीट को लेगा तो मेल्ट होगा, और जैसे जैसे जितना ज्यादा बर्फ मेल्ट होगा मतलब पानी बनेगा, उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ से हीट निकलेगा, जितना ज्यादा हीट निकलेगा उतना तुम्हें ठंडा महसूस होगा। नहीं समझ आया क्या मेरी बात? तो बर्फ मेल्ट होता जाएगा, तुम्हारे हाथ का हीट निकलता जाएगा, उतना ही ठंडा होता जाएगा। समझ आया क्या मेरी बात? बोलो ना। तो इसका मतलब कि बर्फ बर्फ रहेगा तो ठंडा तो लगेगा, बर्फ जब पानी होगा तो ज्यादा ठंडा लगेगा। समझ आया क्या मेरे बात? तो डेड बॉडी खराब ना हो, डेड बॉडी खराब ना हो, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, बर्फ के ऊपर नमक डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ जल्दी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जल्दी पिघलेगा तो जल्दी ठंडा करेगा, जल्दी ठंडा करेगा तो बॉडी खराब नहीं रहेगी। समझ आया मेरी बात? क्या तो बॉडी बॉडी खराब हो जाएगी ना। तो मैं चाहता हूं बॉडी खराब ना हो, क्योंकि 10 घंटे में आने वाले हैं कौन, मामा मामा। तो मैं चाहता हूं कि बर्फ के ऊपर क्या डाल दूं, नमक। नमक डालूंगा, बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो ज्यादा ठंडा करेगा, ज्यादा ठंडा करेगा तो क्या होगा, क्या होगा? समझ आई मेरी बात की नहीं? बोलो कुछ कह रहे हो ऐसे मुझ पे हाथ डालते हुए? ठीक है ओके। गाड़ी कौन कौन चलाता है? गाड़ी गाड़ी बाइक नहीं, 4 व्हीलर। माइनर हो गया अभी, ये सब चला लेता। ट्रक भी, मैं बोलूँ रेलगाड़ी, बोलेगा मैं चला लेता हूँ। हवाई जहाज में चलाया हूँ सर, सब कुछ। किसने अलाउ कर दिया तुझे चलाते हुए? माइनर तू अभी, 15 साल का है ना तू अभी, 12th क्लास में हो। ठीक, 16 का हो, चलो 16-17 साल मान लो। झूठ बोल रहा है ना? ठीक, अभी बोल देता हवाई जहाज ना, हाथ उठा लेता ये। ट्रेन, मालगाड़ी, ठीक। जी जी मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक।
हाँ बोलो। काइंड ऑफ 14 माइनस, जैसे भी हम कर लेते हैं ना, ठीक है। 14 माइनस 9 है, ठीक है, आया ठीक। था ना अभी। 14 - 9। हाँ मतलब ये माइनस करना है, ठीक है। ठीक है। तो जस्ट काइंड एक छोटा बच्चा होगा 5th या 6th क्लास का, ठीक है। ठीक है। तो वो तो ये करेगा, कैरी लेके करेगा ना। ठीक है। 1 यहाँ से लेगा, ठीक है। दोबारा इसका 14 बन जाएगा। ठीक है। तो भी करेगा तो करेगा कैसे, बार बार वही 14 ही बनता रहेगा। क्या 14 बनता रहेगा? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात को। देखो हाँ समझ गया। इधर यहाँ 14 है, 9 है। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चों को सिखा कौन रहा है। सिखाने वाला ही चमन होगा तो फिर बात ही अलग है। समझ आई मेरी बात? टीचर को डिपेंड करता है ना। मैं एज अ टीचर क्या सिखाऊंगा, तुम टीचर बन जाओगे क्या सिखाओगे? आओ समझाता हूं मैं। तुम 5th क्लास में हो, किस क्लास में हो? 5th क्लास में हो। मैं सिखाऊंगा, देखो बाबू हमेशा 1s प्लेस से करते हैं। किससे करते हैं? ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। क्लियर हुआ क्या आइडिया लाल? अब देखो ये छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है? इससे 9 से, तो 9 से बड़ा है कि छोटा है? ये बोलो छोटा है। छोटा है तो उसके सामने वाले से कैरी ले लेंगे। तो ये 1 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 है। अब ये 14 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया जी? अबे रुक जा, समझ ले। अबे 14 हो गया। 14 में से 9 को माइनस करो, कितना हुआ? तो वही तो नहीं आता, तभी तो कैरी नहीं आता। क्या 14 हो गया ना? अब तो ये 14 में से 9 गया 5 हो गया, आंसर खत्म। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि फिर ये 4 है, फिर ये कैरी लेगा। अभी तक ये सिंगल था, अब ये डबल हो गया। आप जो कर रहे हैं इनके डबल के साथ करो। नहीं, पहले मैं तुझे बुलाता था, तेरी शादी हो गई, अब मैं दोनों को बुलाऊंगा। अब दोनों के साथ करूंगा जो करूंगा। नहीं समझ आया मेरी बात? पहले मैं अकेला तेरे साथ करता था क्योंकि तू अकेला था, तेरी शादी हो गई, अब मैं दोनों के साथ करूंगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई यार? पहले 4 क्या था? अकेला। अब इसके साथ 1 आ गया। अब जो होगा छेड़खानी किसके साथ होगी? तो मैं तुम दोनों को छेड़ूंगा। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना, बोलो। ठीक है। रील से तो बर्बाद ऐसी हो जा रहा है बच्चे, डंडिया की। सुनो कहाँ पे थे हम? एप्लीकेशन वो बर्फ वाला, जादूगर वाला। जादूगर, जादूगर हूं मैं। बर्फ की सिल्ली की मोटाई इतनी थी। मोबाइल का डब्बा है क्या? मोबाइल का डब्बा क्यूबॉइड हो जाता ना, वो क्यूब हो जाता, बर्फ बांध लेता उसको। देखो कुछ ना कुछ डब्बा ही आ जाएगा। देखो ये डब्बा आ गया, ये भी एक मोबाइल का डब्बा नहीं, मोबाइल तो है। ठीक है। यहां धागा लिया, लटका दिया। अब धागे पे क्या था? नमक था। नमक क्या करेगा? बर्फ को पिघलाएगा। अब सुनो, धागा पिघल के उसमें अंदर घुसेगा, अंदर गया, नमक अब अंदर चला गया। ऊपर अब नमक नहीं है तो ऊपर अब वो फिर क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ऊपर क्या, नहीं समझे मेरी बात को? फील करना मेरी बात क्या मैं बोल रहा हूं। सुनो, यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। जादूगर है भव्य, क्या है वो? यहां का एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 0 डिग्री। यहां मैंने धागा रखा, धागे पे मैंने बर्फ लगाया। अब बर्फ जैसी ही नमक से लगा, अब वो ऊपर वाला सरफेस कह रहा है बर्फ का कि अब मैं 0 पे नहीं पिघलूंगा, मैं -5 पे पिघलूंगा। जब -5 पे पिघलेगा तो ऊपर वाला बर्फ पिघल जाएगा क्या? तो नीचे चला जाएगा। नीचे गया कौन? धागा नीचे चला गया। लेकिन अब ऊपर वाले सरफेस पे तो धागा है नहीं, नमक है नहीं, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर 0 है। ऊपर वाला सरफेस क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और नीचे गया, नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि बर्फ लगा है ना, बर्फ लग रहा है, अंदर पिघलता जा रहा है, अंदर पिघलता जा रहा है, धागा नीचे जाता जा रहा है। ऊपर बाहर का टेम्परेचर क्या है? 0, बर्फ बनता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बर्फ। ऐसी धागे के ऊपर नमक लगा है, अपने सरफेस को पिघलाता जा रहा है, धागा नीचे जाता जा रहा है, ऊपर वाला बर्फ बनता जा रहा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है? 0। नीचे नीचे धागा चला गया ना, धागा निकल गया, ऊपर बर्फ बन गया। समझ आया क्या मेरी बात यार? जादूगर है वो। समझ आई क्या? टेम्परेचर बता दूं क्योंकि मैं तो जादूगर हूं ना केमिस्ट्री का। तो जादूगर अपना जादू बताएगा क्या? समझ आई क्या? ठीक है, समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो। ठीक, और कोई सा एप्लीकेशन? कूलेंट, गाड़ी की बात कर रहे थे हम। ठीक, गाड़ी में कूलेंट डलता है। क्या डलता है? पता है कूलेंट? गाड़ी गर्म हो जाती है, उसमें कुछ डालते हैं। गरीब है, पानी डाल देते हैं, आगे का बोनट खोलते हैं, पानी डाल देते हैं, गाड़ी ठंडा हो जाती है। डालते हैं। जो कूलेंट होता है मार्केट में मिलता है, कूलेंट में क्या होता है माय डियर लाल? 99% पानी होता है।
और 1% क्या होता है? ग्लाइकोल होता है। क्या होता है? ग्लाइकोल क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। 99% पानी है मतलब सॉल्वेंट हो गया। ग्लाइकोल क्या हो गया? सुनो क्या होता है। मान लो मैं गरीब हूं। मैं कौन हूं? मैं एक अपनी गाड़ी लिया स्कॉर्पियो, और मैं कहां चला गया? गरीब दोस्त से मांग के लिया है, पूरी बात सुन लो, गहरी दोस्ती थी मेरी और उसमें। उसने मुझे स्कॉर्पियो दिया, हमने बोला कि ऐसी जगह चलते हैं, कहां जाते हैं? रसिया जाते हैं। कहां जाते हैं? रसिया जाते हैं। खुद फील करना। गरीब हूं, पैसा है नहीं, लेकिन रसिया जाने के लिए पैसा है, क्योंकि शिद्दत है रसिया जाना। ठीक है क्या? ठीक है, हम दोनों रसिया जाते हैं। कहां जाते हैं? अब खुद सोचो कि गाड़ी में क्या डाला मैंने? पानी डाला है। पानी डाला है। रसिया का टेम्परेचर -10। क्या जो पानी है बर्फ बन जाएगा? बन जाएगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, गाड़ी तो रुक गई। अब क्या डालना है मुझे उसमें? अब रसिया जाना तो पानी नहीं डाल के जाऊंगा। क्या डाल के जाऊंगा मैं? कूलेंट डाल के जाऊंगा। कूलेंट क्या करता है? जो ग्लाइकोल गया है वो क्या था? वो नमक जैसा काम करेगा। पानी को -10 पे सॉलिड नहीं बनाएगा, मतलब बर्फ नहीं बनाएगा। बोल रहा है कूलेंट डाल दिया, बोल रहा है -20 पे मैं इसको बर्फ बनाऊंगा। समझ आई मेरी बात की नहीं? समझ आया? मतलब क्या किया? जो -10 पे पानी बर्फ बन जा रहा था कूलेंट डालने पे, अब वो पानी किस पे बर्फ बनेगा? -15 पे बनेगा। लेकिन रसिया का टेम्परेचर तो -10 है ना, तो क्या वो बर्फ बनेगा? नहीं बनेगा। समझ आई क्या मेरी बात? तो ग्लाइकोल क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दिया उसने? कम कर दिया। बोलो ना, बोल दो। ये क्या है? हमारे डेली लाइफ के एप्लीकेशन है जो हमारे आसपास चलते रहते हैं। समझ आई क्या मेरी बात? तो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट को घटाता है। समझ आई क्या? बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या मैटर था? मैटर ये था कि सरफेस एरिया कम हो रहा था। सरफेस एरिया कम हो रहा था, नीचे से आग ज्यादा लगा रहे थे। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा हमें आग लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? दो लोगों के बीच में जितने लोग आते जाएंगे हमें उतना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? चिपकाने के लिए उनको। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो ना, बोल दो। ठीक है। अब कल हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला बना के न्यूमेरिकल लगाएंगे। समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर हुआ? पक्का? ठीक, मिलते हैं बच्चे कल। टाटा, बाय बाय।